नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल। माय एजू मित्र टॉक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम ये एजुकेशनल टॉक सीरीज के माध्यम से पेरेंट्स और स्टूडेंट को जो अपनी कैरियर के रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम स्टूडेंट और पेरेंट्स को सही गाइडेंस दे पाए, ऐसा एक्सपर्ट्स लोगों के साथ ये टॉक सीरीज में हम बात करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट और पेरेंट्स के सही कई सवालों के जो जवाब है वो मिलेंगे। कभी कभी पेरेंट्स और स्टूडेंट जो हमसे कनेक्टेड हो वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को मैं इंडिया में पढ़ाऊँ या फिर एब्रॉड पढ़ाऊँ। अगर एब्रॉड पढ़ाऊँ तो कौन से कंट्री में पढ़ाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजे, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें या कॉलेज सिलेक्ट करें, सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज में जाए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं और ये सभी क्वेश्चन के आंसर क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ है केसी ओवरसीज, जो 25 साल से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। पैन इंडिया 65 प्लस ब्रांचेस है और आप अभी केसी ओवरसीज 26 कंट्री में उनकी प्रेजेंस है। और केसी ओवरसीज की जो बड़ौदा की ब्रांच है, वो बड़ौदा ब्रांच हेड मिसेस मोना अडवाणी आज हमारे साथ है। माय एजू मित्र टॉक सीरीज में मैम आपका स्वागत है। मैम ये बताइए कि आज हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को एब्रॉड जाना है, ये एक ट्रेंड है या सही में कैरियर अपॉर्चुनिटी है? स्टडी स्टडी अब्रॉड जाना हम ट्रेंड नहीं कह सकते, ये एक कैरियर शिफ्ट है। आजकल ग्लोबल कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। काफ़ी कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो भी है वो एकेडमिक स्किल्स से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स और ग्लोबल एक्सपोजर को इम्पोर्टेंस देती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, एक डिग्री के साथ जॉब फाइंड करने जाते हैं। एक स्टूडेंट ने डिग्री इंडिया से किया है और दूसरे स्टूडेंट ने स्टडी अब्रॉड से किया है, जिसके साथ उसको प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं। तो ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयर रहेगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देगा जिनके पास ग्लोबल एक्सपोजर है। जो आजकल के स्टूडेंट्स ये समझ पा रहे हैं कि अगर उनको फ्यूचर में एज चाहिए तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना ज़रूरी है। सो वी कैन से दैट स्टडी अब्रॉड वो कोई चॉइस नहीं है, वो अपने फ्यूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन भी है। ग्रेट। तो आपका कहने का मतलब ऐसा है कि आज फॉरेन एजुकेशन एक बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। यस। ओके मैम, ये बताइए कि स्टूडेंट और पेरेंट्स की कंफ्यूजन रहती है कि फॉरेन में पढ़ाई करने तो जाना है, बट कब जाना चाहिए? आफ्टर 12th ग्रेड जाना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए? तो पेरेंट्स की जो एक कंफ्यूजन है उसके बारे में आप क्या गाइड करते हो उनको कि उनको कब पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहिए? ऑनेस्टली सर, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स को रहते हैं कि स्टूडेंट को कौन सी एज में अपनी स्टडी अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, स्टूडेंट अपने फ्यूचर गोल किस अकॉर्डिंगली शेप करना चाहता है। स्टडी अब्रॉड वो बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री है, मोस्टली 38 प्लस कंट्रीज हैं जिसमें मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th के बाद भी शेप कर सकता है और आफ्टर बैचलर्स के बाद भी शेप कर सकता है। वो स्टूडेंट की इंटरेस्ट, उनकी कैरियर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर गोल, बजट, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ये सारे फैक्टर्स है जो उनको इम्पैक्ट करता है ये डिसीजन लेने के लिए। मैम ये बताइए कि पेरेंट्स की एक और भी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी कंट्री सिलेक्ट करें, कनाडा जाए, यूएसए जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए। कभी कभार पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो कोई एक बच्चा अगर कोई कंट्री में जा रहा है तो बोले मैं भी उसके साथ, Yes. उसका दोस्त है तो वहाँ भेज दूँ। तो सही में ये कंट्री सिलेक्ट कैसे करें?
कंट्री सिलेक्शन या स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग से पहले मेरा सबसे पहला स्टूडेंट और पेरेंट्स को सजेशन रहता है कि आप पहले कैरियर काउंसलिंग लीजिए। आप पहले स्टूडेंट के इंटरेस्ट को समझिए, वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के साथ साथ स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट और स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी को समझिए, और ये 3 फैक्टर के बेस पे फ्यूचर का जो भी असेसमेंट है उसको एनालिसिस कीजिए। ये 4 फैक्टर के बेस पे हम कंट्रीज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, उनके लिए अभी जर्मनी जो कंट्री है वो सबसे बेस्ट कंट्री है। अगर फाइनेंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है या बिजनेस मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, उसके लिए यूके है, यूएस है, कनाडा है, वो कंट्री बेस्ट है। तो हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड वो कैरियर काउंसलिंग के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री उसके लिए बेस्ट है। कंट्री के साथ साथ हर स्टूडेंट का एक फाइनेंशियल पैरामीटर होता है। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे बिलो 10 लाख में स्टडी करने जाना है, कोई स्टूडेंट कहता है मुझे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने जाना है। सो बजट के साथ साथ वो यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम कंट्री डिसाइड करते हैं, उनको सजेशन देते हैं। रही चीज़ जो आपने बोला ट्रेंड्स और एक फ्लो को काफ़ी फॉलो करते हैं, वो उनके लिए फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। करेक्ट। तो मैम आज इंटरनेट पे कौन सी कंट्री, कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, सब जो यूनिवर्सिटी जो कोर्स करवाती है, पूरे कोर्स की डिटेल, फीस, ड्यूरेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों रहता है? आज एक स्टूडेंट है जो गूगल करेगा, यूट्यूब करेगा, वही चीज़ उसको 10 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कोई कहता है यूके बेस्ट है, कोई कहता है कनाडा और यूरोप बेस्ट है, कोई कहता है आइल्स ज़रूरी है, कोई कहता है नहीं आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हो। सो इसमें क्या रहता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। हर इन्फॉर्मेशन को एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन इंटरनेट पर नहीं मिलती है। ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो बहुत ही जनरलाइज होती है। आप कभी भी अपना कैरियर काउंसलिंग जनरलाइज इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपके फ्यूचर गोल को समझ सके, और उसके बाद ही आप कंट्री डिसाइड करके स्टडी अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट कर सके। करेक्ट। मैम ये बताइए कि हमने सुना है कि भाई जो बच्चा पढ़ने के लिए फॉरेन गया, वो पढ़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करके इतनी अर्निंग कर लेता है कि ताकि उसका वहाँ रहने, खाने पीने का और पढ़ाई का जो है वो एक्सपेंस जो है कवर हो जाता है। तो सही में पढ़ाई के साथ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी इजीली फॉरेन में मिल जाती है? ये हम पूरा 100% सच कंसिडर नहीं कर सकते। ज़रूर स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब लीगली अलाउ है, बट स्टूडेंट आज एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है तो भी उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी रहती है इन द टर्म्स ऑफ वो एडजस्ट होना, वहाँ के क्लाइमेट कल्चर में एडजस्ट होना। यहाँ पे स्टूडेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है, तो इतना इजीली वहाँ पे जाने के बाद तुरंत पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंस को बैलेंस करना वो पूरा 100% सही नहीं है। कुछ कोर्सेज होते हैं या स्टूडेंट्स एक टाइम के बाद आफ्टर 6 मंथ के बाद वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करके पार्ट टाइम जॉब करके वो बैलेंस एक्सपेंस और इनकम को कर सकते हैं। स्टडी अब्रॉड में काफ़ी कोर्सेज हैं जो विद प्लेसमेंट भी दिए जाते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वही अश्योरिटी देती है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स या वो कोर्स के सेकेंड ईयर में हम आपको प्लेसमेंट देंगे विच इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ कोर्सेज वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। मैम ये बताइए कि जब एक पेरेंट कंफ्यूज होता है कि भाई मैं मेरे बच्चे को इंडिया में पढ़ाऊँ या पढ़ाई के लिए बाहर भेजूँ, तो ऐसे पेरेंट्स कि भाई मुझे मेरे बच्चे को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजना ही है, तो मैं क्यों भेजूँ? स्टूडेंट या पेरेंट्स जो भी कंफ्यूज रहते हैं, जो वो बेनिफिट सर्च करते हैं कि स्टडी अब्रॉड का जो मेजर बेनिफिट क्या है, तो अगर मैं एक लाइन में इसको डिफाइन करूँ तो स्टडी अब्रॉड का सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को बेनिफिट रहता है दैट इज़ अ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ देयर पर्सनल लाइफ
एंड ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ। स्टडी अब्रॉड सिर्फ एकेडमिक तक लिमिट नहीं है। स्टडी अब्रॉड में स्टूडेंट प्रैक्टिकली स्किल्स लर्न करता है और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से इंटरेक्ट करता है, चैलेंजेस सिचुएशन को हैंडल करता है, अपने साथ साथ फाइनेंशियली और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना लर्न करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाने के बाद प्रैक्टिकली थिंकिंग कॉन्फिडेंटली और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी डेवलप करते हैं। जो ये सारी स्किल्स उनको फ्यूचर करियर में काफ़ी हेल्पफुल रहती है और यही स्किल्स से स्टूडेंट दूसरों से अलग प्रेजेंट करता है। करेक्ट मैम। जब कोई पेरेंट्स सोचता है कि कई आसपास के जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर है, उनके बच्चे फॉरेन गए, उनको अच्छा वहाँ एक्सपोजर मिला, आज उसकी कैरियर बन गई है, वो अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, उनकी सक्सेस देखो, कई पेरेंट्स को ऐसा ड्रीम होता है कि मैं मेरे बच्चे को भी फॉरेन भेजूं। बट ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जिनका बजट नहीं होता है। तो फॉरेन स्टडी में ऐसे कंट्री या ऐसे कोर्सेज है जो बजट फ्रेंडली हो? हाँ, बिल्कुल। स्टडी अब्रॉड जैसे कि मैंने बताया वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। 38 पर प्लस कंट्रीज़ हैं जो स्टडी अब्रॉड हम कर सकते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो 100% तक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। 100% स्कॉलरशिप यानी कि हम समझ के चल सकते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहाँ पे जाने के बाद रैंकिंग पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो फ्री एजुकेशन का बेनिफिट ले सकता है। बट हाँ, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी रहती है। एकेडमिक स्ट्रॉन्ग चाहिए, परसेंटेज स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल की डिमांड अब्रॉड कंट्रीज़ में काफ़ी हाई है। अगर कोई स्टूडेंट है जिनकी प्रोफाइल एवरेज है और वो एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटीज़ या कंट्रीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसमें हम 3 पैरामीटर्स में उसको असेसमेंट करते हैं। वन इज़ अफोर्डेबल कंट्रीज़, जिसमें स्टूडेंट अपना बैचलर्स या मास्टर्स पर ईयर 3 to 4 लाख में भी कंप्लीट कर सकता है। अगर मैं इसको इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर करूँ तो 3 to 4 लाख पर ईयर अब्रॉड जैसी कंट्रीज़ में वो कंप्लीट कर सकता है। उसके अलावा पाथवे प्रोग्राम्स, काफ़ी कंट्रीज़ पाथवे अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है कि आप 1 ईयर 2 ईयर दुबई में स्टडी करने के बाद आप मेजर कंट्रीज़ में एंट्री ले सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ भी है जिनकी फ़ीस जो रेंज रहती है वो 3 लाख to 4 लाख में स्टार्ट होती है, जैसे कि है माल्टा, पोलैंड, चेक रिपब्लिक। सो ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि बजट कम होना या लो बजट होना ये स्टडी अब्रॉड के लिए बैरियर रहता है। उनको सिर्फ एक सही गाइडेंस और सही प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। मैम, अगर आज के पेरेंट्स अभी की जो रेसेंट सिचुएशन है वहाँ मिडल ईस्ट और अदर कंट्री में जहाँ अंदर अंदर वॉर हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सो ये जो अभी आपने बताया, जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है, वॉर सिचुएशन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, ये स्टूडेंट ये इस टाइप की सिचुएशन फर्स्ट टाइम फेस नहीं कर रहे हैं। एक टाइम आया था 2019 2020 जहाँ पे कोविड सिचुएशन थी। वहाँ पे भी स्टूडेंट ने फैमिली से दूर, अपनी कंट्री से दूर रहे थे। सो इन दिस सिचुएशन हमारा रोल रहता है कि हम ये सिचुएशन और स्टूडेंट को क्लोजली मॉनिटर करें। अगर स्टूडेंट को हमारे साइड से किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए इन द टर्म्स ऑफ इमोशनली, इन द टर्म्स ऑफ उनको यूनिवर्सिटी के साइड से कुछ भी हेल्प चाहिए, तो हम वो उनको ऑन टाइम प्रोवाइड करें। इस सिचुएशन में मोस्टली पेरेंट्स बहुत पैनिक करते हैं। क्योंकि वो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स या अपने डॉटर चिल्ड्रन से दूर रहते हैं। उस टाइम पे वी मेड द कम्युनिकेशन मोड, वहाँ की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो हम उनको समझाए, क्योंकि न्यूज़ में जो रहता है, जो एक्चुअल सिचुएशन रहती है, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट सिचुएशन। Correct. वो सिचुएशन को एक्चुअली समझना और वो पेरेंट्स तक पहुँचाना और वो स्टूडेंट को भी कूल डाउन करना, वो हमारा रोल रहता है। और इस प्रोसेस में यूनिवर्सिटी भी इतनी कोऑपरेटिव रहती है। यूनिवर्सिटी ऑल्सो टेक केयर अबाउट दैट।
और एज़ वी ऑल नो हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो भी हमको हर स्टेज पे कोऑपरेट करती है। बहुत बढ़िया। तो मैम जो हमारे बीच ये डिस्कशन चल रही है उससे इतनी बात क्लियर है कि जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए जब फॉरेन भेजते हैं तो एक पढ़ाई के लिए कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, कोई लैंग्वेज की प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन होने के बाद भी वहाँ जाना, वहाँ इनिशियली उसको नए कंट्री में सेट होना, बहुत सारी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप उसको गाइडेंस चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी ओवरसीज कंसल्टेंट, बहुत सारी एजेंसी है, बट केसी ओवरसीज ही क्यों, वाई? सो केसी ओवरसीज स्टूडेंट के लिए एज अ जीपीएस वर्क करता है। जीपीएस जैसे कि गाइडेंस, प्लानर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। सो केसी ओवरसीज का एकेडमिक और जो ग्लोबली नेटवर्किंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात करूँ तो अभी तक केसी ओवरसीज ने 7 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट को वीज़ा असिस्टेंस दिलवाए हैं। केसी ओवरसीज की ग्लोबली 65 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो 38 प्लस कंट्रीज़ में डील करती है। केसी ओवरसीज की मोर देन 900 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली टाइप्स है, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा कोर्स ऑप्शंस में डील करते हैं। हम केसी ओवरसीज पर्सनली बिलीव करता है कि कोई भी स्टडी अब्रॉड का डिसीजन इन्फॉर्म या फोर्सफुली ना हो, एक पर्सनल गाइडेंस के साथ हो। हर स्टूडेंट की प्रोफाइल, हर स्टूडेंट का एकेडमिक, हर स्टूडेंट का बजट, फ्यूचर गोल डिफरेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंगली उनको एक पर्सनल गाइडेंस देना, उनके पेरेंट्स को उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ समझाना किसी ओवरसीज उस चीज़ में हेल्प करता है। सो जब भी स्टूडेंट हम काउंसलिंग या कैरियर काउंसलिंग के लिए आता है, during the first day or during the first meeting we can show them all the details in one platform, in one roof. So KC Overseas has one master tool जो टूल के हेल्प से आप सारी जो डिटेलिंग है वो काफ़ी इजी मैनर में वो डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ एक्सेल शीट, जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की डिटेल्स, वो यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, वो कोर्सेज की फ़ीस कितनी है, उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है या विदाउट आइल्स पॉसिबल है कि नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो सारी जो डिटेल्स रहती है वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही क्लियर हो जाती है। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स काफ़ी क्लियरली और काफ़ी ट्रांसपेरेंटली वो अपने डिसीजन को लेके क्लियर होते हैं और जो उनको स्टडी अब्रॉड की जर्नी और कुछ डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। बहुत बढ़िया मैडम। मैडम ये बताइए कि जो पेरेंट अभी कंफ्यूज है कि मुझे मेरे बेटे को फॉरेन पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, ऐसे पेरेंट्स को आपका कोई मैसेज? जो भी स्टूडेंट और पेरेंट्स स्टडी अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी कंफ्यूज्ड हैं और वो कंफ्यूजन है उनको लेकर कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है, कितना एक्सपेंस होगा, क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कौन से ईयर में वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ये सबसे पहले आप एक कैरियर काउंसलिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें केसी ओवरसीज एजुकेशन आपको इम्पोर्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर आपको बेसिक काउंसलिंग से लेके आपके एकेडमिक के अकॉर्डिंगली, आपके बजट के अकॉर्डिंगली, लो बजट से लेके हाईएस्ट स्कॉलरशिप तक के ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी एकेडमिक वाइज प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप यूरोप में अप टू 100% स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपका एकेडमिक एवरेज है तो आप मीडियम रेंज ऑफ ट्यूशन फीस भी कंट्रीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। केसी ओवरसीज की जर्नी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके साथ रहेगी, जहाँ पे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कोर्स ऑप्शन असेसमेंट के साथ, उसके बाद एप्लीकेशन के साथ,
एप्लीकेशन करने के बाद जब आपका ऑफर लेटर आता है, वो ऑफर लेटर ट्यूशन फीस पेमेंट के लिए एजुकेशन लोन असिस्टेंस चाहिए, स्कॉलरशिप असिस्टेंस चाहिए। लोन असिस्टेंस के बाद जैसे ही आपका फाइनेंस पार्ट क्लियर होता है, हम वीज़ा असिस्टेंस में आपको हेल्प करते हैं। सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको प्रिपेयर करवाते हैं इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स। इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट है, हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके बाद जब भी आपके वीज़ा अप्रूव्ड होते हैं तो हम आपके साथ पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अकोमोडेशन है, जॉब असिस्टेंस है, जो भी मिसलेनियस ट्रैवल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी जर्नी में केसी ओवरसीज आपके साथ रहेगा। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि केसी ओवरसीज है तो आपके जो ग्लोबल स्टडी अब्रॉड का ड्रीम है वो फुलफिल हो सकता है। थैंक यू मैडम। माय एजू मित्र टॉक सीरीज में हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट को फॉरेन स्टडी के लिए आपने जो गाइडेंस दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।